हेलो। आज फिर हम कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल के बारे में करेंगे, ठीक है। ये सिंपल है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ए मैन डू ए वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hour पर डे। इफ ही डज 6 hour पर डे, what would be the number of days taken by him। यानी ये क्या कह रहा है कि एक मैन है जो अपना वर्क 12 डेज में करता है। यानी क्या पूछा गया, यहाँ पे वर्क दिया गया है। एक मैन है जो वर्क कितना दिन में कंप्लीट करता है, 12 डेज में, राइट। और वर्किंग 8 hour पर डे, और एक दिन में कितना समय लगता है, तो आप कहोगे सर कि टाइम कितना लगता है उसको, 8 hour। कितना लगता है, 8 hour। इफ अगर ही डज 6 hour पर डे, अगर वो 6 hour पर डे करता है, मतलब 6 घंटा पर दिन, एक दिन के हिसाब से करता है। मतलब यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 6 hour मान 6 hour से करता है, तो व्हाट वुड बी नंबर ऑफ डेज, व्हाट वुड बी नंबर ऑफ डेज। तो उसको ये जो वर्क है ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा। समझ में आया स्टूडेंट। ये जो वर्क है ये वर्क सेम है, और एक ठीक है, ये एक मैन है जो मैन की क्या करता है, वो एक ही मैन 8 hour पर डे के हिसाब से एक वर्क 12 दिन में कंप्लीट करता है। अगर वो कह रहा है कि अगर उस मैन ने 6 hour पर डे के हिसाब से कितना दिन उसको लगेंगे। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया। चलो अब मैं आपको इसको सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कितना दिया है, वर्क। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वर्क दिया है तो मैं इसको, वर्क एक ही है और दिन डे कितना है 12, तो मैं यहाँ पे D1 कंसिडर करता हूँ। D1 इज इक्वल टू 12, राइट। और यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 8 hour, राइट। T1 इज इक्वल टू 8 hour। यहाँ पे मुझे दिन नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ, या फिर मैं इसको x बना देता हूँ, राइट। और यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 hour। कितना हो जाएगा, 6 hour। मेरे सामने ये डेटा है। क्या कहता है इसमें, एक मैन 8 hour पर डे के हिसाब से 12 दिन में वो काम कंप्लीट करता है। अगर वो बंदा यानी वो मैन 6 hour पर डे के हिसाब से कितना दिन लगाएगा। आप कहोगे सर कि x क्या है, तो मैं x बोलूँगा, बेटा x हमने कंसिडर किया है कि ये नंबर ऑफ क्या है, डेज। क्या है, नंबर ऑफ क्या है, डेज है, राइट। अब ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं, यहाँ पे सीधा मैं बताता हूँ, सीधा जाइएगा। कैसे, जब भी D1 बाय D2 है, जब भी D1 बाय D2 है, तब उसके बराबर T1 बाय T2, D1 बाय D2 मतलब डे 1 और डे 2, T2 T1 T2। अगर ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि D1 बाय D2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, अगर मैं इस फार्मूले से अप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि डे और टाइम में जो रिलेशंस होता है वो कैसा होता है, इन्वर्सली होता है। कैसा होता है, इन्वर्सली। तो मैं ये फार्मूला यूज़ ना करते हुए D1 बाय D2, D1 का इन्वर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 डिवाइड बाय T1। मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, D1 बाय D2 इज इक्वल टू T2 बाय
T1। क्यों ये फार्मूला यूज करूँगा? क्योंकि D मतलब डे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, राइट। सो D1 कितना था आपके सामने? 12। D2 आपके पास है क्या? नहीं है, तो मैंने यहाँ पे x कंसिडर किया था। इज इक्वल टू T2 कितना है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे T2 है 6, और T1 कितना है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 इसका इसके साथ इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, राइट। सो x एज इट इज 12 इंटू 8, ये 6 मल्टीप्लिकेशंस में था, तो ये साइड जा कहाँ जाएगा? ये डिवाइड में। तो 6 1 जा, यहाँ समझ में आ गया ये? तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स। सो x इज इक्वल टू 2 8 जा 16, और x क्या था? ये डे था, तो हम यहाँ पे कितना लगेंगे? दिन 6 डेज लगेंगे। कितना लगेंगे? 6 डेज। समझ में आया दोस्तों? ये फार्मूला कभी यूज नहीं करने का है हम आपको, ये फार्मूला से चलने का, ठीक है। सो आंसर विल बी 16 डेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है स्टूडेंट, ठीक है। इजी है, करके जाइएगा। चलो, सो लेट अस move on next question. A man do work in 18 days working 9 hours per day. If he does 6 hours per day, what would be the number of days taken by him? सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया हो ताकि मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो एक मैन है, एक वर्क करता है, क्या करता है? एक वर्क करता है। कितना दिन लगते हैं उसको? 18 डेज। कितना लगता है? 18 डेज। वर्किंग 9 आवर पर डे, कितना? सो T इज इक्वल टू 9 आवर पर डे, राइट। इफ ही डज 6 आवर पर डे, अगर वो 6 घंटा काम करता है, मतलब यहाँ पे T इज इक्वल टू 6 आवर है, अगर वो 6 घंटे के हिसाब से काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? तो उसको कितना दिन लगेगा ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सके, है ना दोस्तों? यही सेम टू सेम प्रॉब्लम। चलो मैं इसको बता देता हूँ। 18 डेज क्या हो जाएगा? तो मैं इसको D1 मान लेता हूँ। D1 कितना है? 18। D2 कितना है? मुझे D2 नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे X माना है, राइट। सो यहाँ पे T1 कितना है? 9 आवर। T2 कितना है? 6 आवर, राइट। सो आप कहोगे कि x क्या है, तो मैं बोलूँगा x क्या है? नंबर ऑफ डेज है। क्या है? नंबर ऑफ डेज, राइट। अब इसके पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था कि d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यही होता है इस प्रॉब्लम में। सो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? D1 डिवाइड बाय D2 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1, हो गया। सो D1 18 डेज, D2 X, T2 6, T1 9, हो गया यहाँ तक। सो 18 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। सो x as it is 18 into 9 divided by 6,
6 3 जा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18. So 3 into 9 is equal to x. So x is equal to 9 3 जा 27 days. So x is equal to कितना 27 days. ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आएगा. माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने अपने मन से प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो चुके हैं, मैंने अपने मन से दिया था ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए. मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ. चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे करेक्शंस कर दिया हो. तो एक्स इज इक्वल टू कितना 27 डेज. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ठीक है, ये हो गया. एग्ज़ाम में ये फार्मूला हमेशा याद रखना, रिमेंबर होना चाहिए. ठीक है, नहीं हुआ तो इसको याद रख लेना. चलो आगे मूव करते. सो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है. सो 1/5 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क. किससे फिल किया गया है? मिल्क से भरा हुआ है. फिल्ड कितना 1/5 पार्ट. ओके, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ड्रम, यानी कैपेसिटी कितनी है उस ड्रम की. राइट, इफ इट रिक्वायर 40 लीटर मोर टू फॉल्ड ए ड्रम. शायद यहाँ पे फिल होना चाहिए था 28 लीटर मोर टू फिल द ड्रम, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फॉल्ट दिया है. ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा कुछ जाने से पहले कुछ यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं. एक ड्रम्स होता है. ठीक है, ये ड्रम्स है. अब इस ड्रम में क्या कह रहा है कि 1/5 पार्ट है. कितना 1/5 पार्ट. स्टूडेंट मुझे बताओ, ये जो ड्रम्स है, राइट, ये जो ड्रम्स है, ड्रम्स में कितना कह रहा है 1/5 पार्ट. 1/5 पार्ट. ठीक है, वो भरा हुआ है किससे? मिल्क से. देखो यहाँ पे दिया है 1/5 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क. तो मुझे ये बताइए फ्रेंड्स, अगर ड्रम मीन्स क्या, ये पूरा ड्रम से अगर पकड़ा जाए तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ड्रम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, पूरा ड्रम से ना. तो यहाँ पे कितना है ड्रम की वैल्यू, क्या कंसिडर की, एक पूरा मतलब एक है. एक में से 1/5 पार्ट मिल्क से भरा, तो रिमेनिंग कितना पार्ट खाली है, कितना रिमेनिंग एम्प्टी है. तो आप कहोगे सर कि 1 टोटल वैल्यू 1 हो गई. यहाँ से 1/5 को अगर माइनस करूँगा तो यहाँ पे इस कितना आंसर आ जाएगा 4/5. कितना आंसर आ जाएगा 4/5. और 4/5 क्या है, ये उस ड्रम में रिमेनिंग स्पेस है, रिमेनिंग स्पेस है. ठीक है, 1/5 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क, मतलब इस ड्रम का कितना हिस्सा 1/5 ये किससे भरा हुआ है, यह इसके अंदर में है मिल्क. ठीक है स्टूडेंट, सो 1/5 पार्ट मिल्क से है, तो रिमेनिंग 4/5 रिमेनिंग स्पेस है. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. व्हाट इज़ द कैपेसिटी, तो इस ड्रम की कैपेसिटी कितना है वो हमें बताना है. इफ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर, कितना 28 लीटर, मतलब अगर मैं ऐसे देखूँ, ऐसा कह सकता हूँ
1/5 ये मिल्क से भरा हुआ है। अगर मैं इसको 4/5 से मिलाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आप कहोगे अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो इसका आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा। चलो चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे बेस तो सेम है, तो यहाँ पे 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5/5, मतलब किसके बराबर है, 1 के बराबर। आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। अगर 1/5 हमारे पास मिल्क है तो 4/5 क्या है, रिमेनिंग स्पेस है, राइट। सो 1/5 में मिल्क है और जो बचा हुआ जो रिमेनिंग स्पेस है ये कितना है, 4/5, मतलब 4/5। अगर 4/5 की वैल्यू कितनी है, 28 लीटर मोर। कितना है, 28 लीटर पर 28 लीटर मोर। अगर मैं इसमें 28 ऐड कर देता हूँ तो इसमें कितना हो जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4 = 28। कितना, 4 = 28। तो आप इसका रेशो निकाल सकते हो। क्या करोगे, रेशो। तो आप कहोगे सर 4 1 ज़ा, इसको डिवाइड किया 4 से तो क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो 1 लीटर 1 का रेशो कितना आ गया, 7। 1 का रेशो कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 1 का रेशो 7। सिंपल, कुछ नहीं किया, 4 को 48 से कंपैरिजन किया, इन दोनों के बीच में रेशो देखा, रेशो कितने का, 1:7 लीटर का, राइट। फिर से आते हैं प्रॉब्लम पे। यही प्रॉब्लम से अगर 4/5 कितना दिया है, 28, कितना दिया है, 28, 100 प्लस, तो ये बचा हुआ कितना आएगा, ये कितना है ऊपर में 1, और 1 का रेशो कितना था, 1 का रेशो कितना था, तो आप बोलोगे सर 7 लीटर। कितना बोलेंगे, 1 का रेशो कितना आया था, देखो यहाँ पे 1 का रेशो कितना आया, 7 लीटर। सो 1 का रेशो कितना लिया, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 35 लीटर। कितना, तो ये जो ड्रम्स दिखाई दे रहा है ना ये आपको, ये पूरा ड्रम्स यहाँ तक, ये इसकी कैपेसिटी कितनी है रे, तो आप कहोगे सर 35 की इसकी कैपेसिटी है। कितना, 35 की। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा इस पे, ऑप्शन सी। समझ में आया ना। पहले 1/5 पार्ट मिल्क था तो रिमेनिंग कितना बचा है, 4/5, और 4/5 किसके बराबर है, 28 लीटर के। सो 1:7 लीटर का रेशो हो गया। सो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 7, और 4/5 की कितना है, 78, तो कितना हो गया, 35 लीटर, राइट। सो स्टूडेंट और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं सेम इसी टाइप का। ए ड्रम इज टू थर्ड फिल इट 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। फिर से अगेन वही है, देखो ये ड्रम्स है, सॉरी स्टूडेंट डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रही है लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ए ड्रम 2/3 फील कितना है, 2/3, 2/3 मतलब कितना हो जाएगा, ये जो है पूरा भरा हुआ है, मतलब इतना आपका ये कितना है, 2/3, राइट। और ड्रम कितना होता है, ड्रम बराबर कितना होता है, ड्रम तो एक ही है, और मेरे पास कितना है, 2/3 फिल किया गया है, राइट। तो आप कहोगे सर 2/3 फिल है तो रिमेनिंग कितना है, तो हम कहेंगे सर 1 - 2/3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/3। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 1/3। होगा कि नहीं होगा,
तो हम कहेंगे सर 2/3 फिलअप किया है और 1/3 क्या है, एक रिमेनिंग है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन पे देखिए, इट 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 50 लीटर ऐड कर देता हूँ तो ये पूरा भर जाएगा। क्या कह रहा है, अगर 50 लीटर मैं इस 1/3 को फिलअप कर देता हूँ तो पूरा भर जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे 1/3 कितना दिया है, 50। मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी आपको कहा था क्या कीजिएगा, 1:50 कितना है, 1:50। प्रीवियस प्रॉब्लम में वैसा नहीं था, राइट, 4/5 था। यहाँ पे कितना है, 1:50 लीटर, मतलब एक का रेशो कितने के बराबर है, 50 लीटर्स के। तो यहाँ पे ये तो मुझे पता है 1/3 कितना है, 50 है, लेकिन ये 2/3, यहाँ पे 2 है, 2 एज इट इज़, और 1 लीटर कितना होता है, 50। होगा कि नहीं होगा, अगर एक 50 के बराबर है तो 2 100 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर एक की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 150 लीटर, राइट। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा ए, 150 लीटर। आप डायग्राम से समझ सकते हो। 1/3 अगर 50 लीटर्स अगर इसमें ऐड कर दो तो पूरी भर जाएगी। अगर इसमें 50 है, इसमें 50 होगा, इसमें भी 50 होगा, इसमें भी 50 होगा, इसमें भी 50 होगा, राइट कि नहीं। तो तीनों मिला कितना हो जाएगा, 150। ऐसे भी आप समझ सकते हो, है कि नहीं स्टूडेंट। चलो आगे बढ़े। सो स्टूडेंट, इस नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, सॉरी 2017 में 2019 में पूछा गया है, राइट। ए कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज 36 किलो, सॉरी के एल का रॉन्ग फॉर्म आप उसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। एक कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, आपने देखा होगा इस तरह से वाटर टैंक रहती है, राइट। इसमें क्या होता है, पूरा पानी मतलब वाटर फिलअप किया रहता है, राइट। हम यहाँ पे लिख देते हैं द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज़ 36 किलो, यानी कैपेसिटी कितनी है इसकी, 36 KL, राइट। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 36 KL, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितना है, 36 KL व्हेन इट इज़ फुल। और ये कब है, जब ये फुल है। कब है ये, ऐसा समझो, ये पूरी टैंक जो है, ये पूरी टैंक जो है इसमें क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। ये पूरी टैंक कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितनी है, 36 किलो KL की है, राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ इट इज हाफ, अभी, नाउ इट इज हाफ, फिलहाल क्या है, हाफ है। अब हाफ बोले तो क्या होगा, यहाँ पे 1/2, और फुल कितनी थी, 36 KL की, तो हाफ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 18 KL, कितना हो जाएगा, 18 KL। पहले कितनी थी, 36 KL, अभी क्या हो गया, इसका आधा हो गया। समझ में आ रहा अभी, नाउ इट इज हाफ मीन्स 18 KL, ओके।
इफ 1/3 ऑफ वाटर इज टेकन आउट, यानी जो 18 KL है उसमें से 1/3 ऑफ वाटर इज टेकन आउट, मतलब बाहर दिया गया। 1/3 वाटर टेकन आउट, तो 1/3 किसका रहे, पहले फुल थी उसके बाद आधी हुई, अब आधी में से 1/3 बहा दिया गया, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 3 6 KL, तो यहाँ से 6 KL बाहर दिया गया है। तो बचा कितना, मेरे पास कितनी थी 18 KL, कितना था 18 KL, इसमें से 6 KL बाहर दे दिया, तो बचा कितना यहाँ पे 12 KL, कितना बचा 12 KL। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। हाउ मच वाटर विल बी गिवन टू द टैंक, हाउ मच वाटर विल बी गिवन टू द टैंक, यानी टू फिल अप कंप्लीटली, मुझे यहाँ पे इस टैंक में कितना पानी और फिलअप करना पड़ेगा ताकि टैंक फुल हो जाए। मेरे पास कितना था, आधा था, आधा मतलब 18 हो गया, राइट। 18 में से मैंने 1/3 बाहर दे दिया, तो बचा कितना यहाँ पे, ये कितना बचा 12 बचा, कितना बचा 12। अब मुझे ये पूरी टैंक भरनी है, क्या करनी है, टैंक भरनी है। तो मेरे पास कितना था 36, बचा कितना है 12, तो मैं इस 12 में कितना मिलाऊंगा, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास टंकी कितने की थी 36 KL की, मेरे पास अभी पानी कितना है 12 KL है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है 36 KL जब फुल थी, अब कितनी है नाव में कितना है 12, तो बचा कितना 24 KL। मतलब मुझे इस पानी की टंकी में, मतलब वाटर टैंक में मुझे कितना पानी ऐड करना पड़ेगा 24, 24 + 12 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। समझ में आया, पहले फुल थी फिर आधी होगी, आधी में से 1/3 पानी मैंने बहा दिया, कितना दिया 6 KL, तो आधी में से मैंने 6 KL बहा दिया, बचा कितना 12 KL। ये कह रहा है कि अभी इस टैंक में 12 KL है, राइट। अब इस 12 KL है तो मुझे इस टैंक में फिर से पूरा पानी भरना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है इस टैंक को। तो मेरे पास 12 है 12 है, तो अगर इस 12 में मैं प्लस 24 मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा 36। तो आंसर कितना है, कितना पानी मुझे फिल करना पड़ेगा 24। सो ऑप्शन ये इज़ द करेक्ट है ना स्टूडेंट। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, लॉजिकल है, आप समझ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ये इस साल का बोले तो जो अभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए तो ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आने के बाद तो नया वीडियो देखने के पर भी उनका कोई काम नहीं आएगा, लेकिन उनका इंटेलेक्चुअल बढ़ाने में भी काम आएगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अच्छे से जाइए, सारे रिविजन्स अच्छे से कर लिए हैं, सभी में फार्मूलेस याद कर लो अच्छे से, एक बार एक रिवीजन डाल दो, सिर्फ आंखों से एक रिवीजन डाल दो, और एग्ज़ाम में अच्छे से शांत माइंड से देने जाओ। देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दे जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके सामने ऐसे 4 क्या रहेंगे, आपके पास एम्प्टी स्पेस रहेंगे। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस पे यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना, उसको सॉल्व करने के बाद जो भी ऑप्शंस लगाओगे सॉरी, जो भी ऑप्शंस लगाओगे, जैसा सपोज कर दीजिए एक स्टूडेंट ने बी लगाया, तो बी मतलब यहाँ पे भी आएगा, तो बी को यहाँ पे फिलअप कैसे करोगे,
ना आधा ना ज़्यादा, ना आधा ना जा मतलब ना आधा भरना है ना ही ये सर्कल के बाहर जाने देना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर आपने पहले ऐसा भरा फिर मालूम हो कि नहीं 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 ये गलत है, फिर आपने ऐसा कैंसिल किया, तो ऐसा चेक नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा एग्ज़ाम देना है इस तरीके से। मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता आपको। चलो ठीक है, आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।